सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपने चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग, लैंडिंग और उसकी इमेजेस आपको दिखाई मैंने, ताकि आपको पता चल जाए कि ये वीडियो जो होने वाली है वो चंद्रयान 3 के ऊपर होने वाली है। देखिए, चंद्रयान 3 को बहुत दिन हो गया है लैंड किए। 23 अगस्त को ही उसने लैंड किया था, शाम 6:03 पे, राइट। आपका चांद पे, साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी और हम सबके लिए, एक हिंदुस्तानी और भारतीय होने पे, हमको बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां जो कि हमने अभी तक न सुनी है, ना ही उसके बारे में जानने की कोशिश की है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि चंद्रयान 3 का भार कितना था, यानी उसका वेट कितना था, उसमें कितने पेलोड्स थे, उनका काम क्या था, कैसे ये पृथ्वी से चांद तक पहुंचा। बहुतों को लगता है कि डायरेक्टली रॉकेट निकलता है और सीधा चांद से पहुंचता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या उसके पीछे कारण होता है, उसके पीछे साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, हम सब आपको एक डिटेल बाय डिटेल बताएंगे। यहाँ पे परत बाय परत खोल खोल के आपको बताएंगे और इसके बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि आपके एज ए जीके काम आ सकती हैं, वो सब चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, चंद्रयान 3 जो कि हमारा यहाँ पे ये तीसरा चरण है। पहले चंद्रयान, फिर चंद्रयान 2 जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था, उसके बाद आपका यहाँ पे चंद्रयान 3 हुआ 2023 में, राइट। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं अब चंद्रयान 3 में क्या क्या खासियत है, क्या क्या बातें हैं, क्या क्या इसके बारे में जानकारी हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। देखिए, चंद्रयान 2 जो था वो 2019 में लॉन्च किया गया था, राइट। अब चंद्रयान 3 जो हुआ, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023। हम सबको पता है 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था एंड इसकी लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग किस दिन हुई? सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को हुई, राइट। और शाम के 6:03 बजे हुई, या फिर आप कह सकते हो 12:33 यूटीसी पे हुई, राइट। अब यूटीसी क्या होता है? यूटीसी मैंने यहाँ पे इस वीडियो में रख रखा है अपनी सस्पेंस पार्ट, या फिर आप इसको लिए खोजिए कमेंट कीजिए यूटीसी मींस क्या होता है, यूटीसी का फुल फॉर्म, राइट। ये भी टाइम ही होता है, जैसे आईएसटी हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया, वैसे भी एक टाइम मेजरमेंट है 12:33। इसका मतलब होता क्या है? ठीक, इसका कमेंट करके आपको बताइएगा। अब देखिए, यहाँ पे इस रॉकेट का नाम क्या था जिसने चंद्रयान 3 को लेके गया? उस रॉकेट का नाम क्या था? उस रॉकेट का नाम था LVM-3M4, राइट, जिसका पूरा वेट था 3900 किलोग्राम, राइट। अब देखिए, उसमें लैंडर भी था, रोवर भी था। लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान, राइट। एक लैंडर था, रोवर और एक रोवर था, राइट। लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान। और लैंडर का वेट कितना था? 1726, मतलब 1726 किलोग्राम लैंडर का वेट था एंड रोवर का वेट था प्रज्ञान का 26 केजी, राइट। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या होता है? प्रोपल्शन मॉड्यूल वो होता है जो आपको इग्निशन देता है यहाँ से, राइट। जहां से हमारा इग्निशन निकलता है, हमारे रॉकेट को लेके जाता है। अब देखिए, ये हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल हो गया, जो रॉकेट निकलता है ये प्रोपल्शन मॉड्यूल हो गया, और इसके अंदर हमारा लैंडर और रोवर रहते हैं, ठीक। इसके अंदर हमारा लैंडर एंड रोवर प्रेजेंट रहता है, राइट। ये हमारा रॉकेट होता है जो प्रोपल्शन मॉड्यूल नीचे लगाता है, जिसकी वजह से वो निकलता है पृथ्वी से बाहर और चांद तक पहुंचता है, ठीक। और बाद में ये पार्ट वाइज में निकल जाते हैं और प्रोपल्शन मॉड्यूल हमारा चेंज होता रहता है, राइट। तो देखिए, प्रोपल्शन मॉड्यूल हमारा 2148 केजी का था। आपने देखा होगा जो रॉकेट निकलता है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल होता है, राइट। तो इन सभी को मिला के, प्रज्ञान और आपका विक्रम को और प्रोपल्शन मॉड्यूल को मिला के आपका 3900 किलोग्राम वेट था पूरा, और उसका नाम क्या था? LVM-3M4, राइट। अब देखिए, ऐसा काम करने वाली, हमारी साउथ पोल पे जो पहुंचने वाली, सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाली, ऐसा पूरे विश्व में हमारा देश फर्स्ट कंट्री है। इंडिया वो पूरे विश्व में पहला ऐसा देश बना जिसने चांद पे, साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कराई हो, और चौथा देश बना जिसने मून पे लैंड कराया हो, राइट। चौथा ऐसा देश जिसने मून पे लैंड कराया हो। आगे देखिए, आगे इसकी खास बात भी जानते हैं। देखिए क्या खास बात है, तो देखिए यहाँ पे अब आपको इंटीग्रेटेड मॉड्यूल फिर समझाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा ये अर्थ है, राइट। अर्थ से यहाँ से इंजेक्शन पॉइंट यहाँ पे है, यानी कि इंजेक्शन पॉइंट कहाँ से? जहां से हमारा रॉकेट लॉन्च हुआ। कहां से लॉन्च हुआ? हमारा लॉन्च हुआ सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, ठीक। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से यहाँ से लॉन्च हुआ, और यहाँ से एक ही साथ वो निकल के सिर्फ चांद पे डायरेक्टली यहाँ नहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि हमको चांद में छेद नहीं करना है, ये डायरेक्टली यहाँ से निकलेंगे और गोली की तरह से, बंदूक से गोली निकलती है, जाती है सीधा अपने टारगेट के पास, वैसे ही रॉकेट यहाँ से निकलेगा, सीधा चांद के पास पहुंचेगा। ऐसा नहीं होता है,
और ऐसा संभव भी नहीं है डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाए, बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए हमको यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करानी है। ठीक, तो सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के लिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, ये सब सिस्टम फॉलो करना पड़ता है जो साइंस का और विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। तो देखिए यहाँ से जब हमारा रॉकेट निकलता है श्रीहरिकोटा से, तो पहले क्या करता है, वो ऊपर जाता है और फिर मुड़ जाता है, और मुड़ने के बाद वो धीरे धीरे इस पृथ्वी का धीरे चक्कर लगाने लगता है और इसके ऑर्बिट में धीरे धीरे ऑर्बिट अपनी बढ़ाते चले जाता है। ये रॉकेट क्या करता है, अपनी ऑर्बिट को धीरे धीरे बढ़ाते हुए चले जाता है और बढ़ाते बढ़ाते ये पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलता है। ठीक, तो बाहर निकलता है कुछ दिनों बाद और उसके बाद मूलर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में आता है, जहां से धीरे धीरे वो क्या करता है कि मून की तरफ बढ़ता है, और वही काम ये फिर मून का ऑर्बिट पकड़ता है। तो स्लोली ये क्या करता है, मून का ऑर्बिट पकड़ के उसके बाहरी पकड़ के ऑर्बिट धीरे धीरे कम करते चला आता है, अपनी ऑर्बिट को क्या करता है, कम करता है। यहाँ पे अर्थ के बाहर अपनी ऑर्बिट बढ़ाता है, क्या करता है, ऑर्बिट बढ़ाता है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहता है ये, ताकि यहाँ से इसका ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ के ये बाहर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में आए, जिसकी वजह से वो फिर लूनर ऑर्बिट इंसर्शन में जाए। ठीक, तो लूनर ऑर्बिट इंसर्शन मतलब ये मून के ऑर्बिट में ये आए और यहाँ पे अपनी ये ऑर्बिट कम करते हुए आता है, ताकि यहाँ पे ये मून के पास आके अपनी सॉफ्ट लैंडिंग करा सके, राइट, वो भी साउथ पोल पे। और देखिए ये जो यहाँ पे दायरा होता है 100 बाई 100 किलोमीटर का दायरा यहाँ पे होता है, जहाँ पे ये अपना धीरे धीरे ऑर्बिट कम करते हुए आके अपना क्या करता है, सॉफ्ट लैंडिंग करवाता है। देखिए यहाँ पे बनाया गया है, मैंने इमेज बनाया है आपको कि समझ लीजिए इसको। देखिए यहाँ पे इसकी ट्रैजेक्टरी थी पूरी, यहाँ पे ये मून है, तो देखिए इस यहाँ पे आता है जब है तो लैंडर डीबूस्ट होता है, लैंडर क्या होता है, डीबूस्ट होता है, और धीरे धीरे यहाँ पे ये फिर अपनी ट्रैजेक्टरी कम करते हुए देखिए 100 बाई 100 पर था यहाँ पे, ये जो है बड़ा वाला सर्कल ये 100 बाई 100 किलोमीटर का है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब डीबूस्ट करता है तो अपनी ट्रैजेक्टरी कम करता है, यहाँ पे 100 बाई 30 कर लेता है। ठीक, 100 बाई 30 कर लेता है, यहाँ से 100 और यहाँ से 30 किलोमीटर, यहाँ पे ये ऑर्बिट पे चक्कर लगाने लगता है और 23 अगस्त को यहाँ पे देखिए ये सॉफ्ट लैंडिंग करता है साउथ पोल पे, राइट। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब इस पोजीशन में था तो लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल सेपरेशन, तो जो प्रोपल्शन था लैंडर का और वो सेपरेट हो जाता है, क्या होता है, लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल था वहां पे सेपरेशन का काम होता है इस पोजीशन पे, और यहाँ पे घूमते घूमते आता है, लैंडर डीबूस्ट होता है, फिर अपनी ट्रैजेक्टरी कम करते हुए आके साउथ पोल पे ये लैंड करता है सॉफ्टली। और वहां पे बहुत ही ज्यादा हमारे लिए गर्व की बात थी जब 6:03 पे ये हमारा साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करती है, और प्राइम मिनिस्टर हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी हम सबको बधाई देते हैं, हमारे जो चीफ हैं एस सोमनाथ जी, और जो पूरे भी इसरो के साइंटिस्ट हैं बहुत ज्यादा अपने आप को गौरव फील करते हैं और हमको गर्वान्वित फील करवाते हैं कि यस हम भी कुछ कर सकते हैं और स्पेस की दुनिया में हम अपना परचम लहरा सकते हैं। देखिए अब उसके पास पेलोड्स हैं, कुछ पेलोड्स क्या होते हैं, मैंने आपको आज L1 वाली वीडियो में बताया था कि पेलोड्स क्या होते हैं। पेलोड्स वो होते हैं जो कि हमको जानकारियां देते हैं, अलग अलग पेलोड्स होते हैं जिनका क्या कहते हैं कि अलग अलग काम होता है, हमको क्या बताता है कि उसके बारे में, चांद के बारे में स्टडी करता है, राइट। वो अलग अलग पेलोड्स क्या है जो चांद के बारे में स्टडी करेंगे और चांद से ही रह के हमारे पृथ्वी के बारे में भी कुछ स्टडी करेंगे। तो देखिए पहला का नाम शेप, दूसरे नाम CHASTE, फिर इल्सा ILSA, फिर LP APXS, लिब्स LIBS, ये हो गए हमारे पेलोड्स। इनका अलग अलग काम है, क्या काम है, कुछ काम मैंने लिख रखा है। देखिए थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर, थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर उनका बताएंगे हमको, सेस्मिसिटी बताएंगे, जैसे सेस्मिक ग्राफ क्या होता है, आपने देखा होगा जब भूकंप आता है तो सेस्मिक ग्राफ सिस्मोमीटर वहां चलता है, तो यानी कि वहां पे जो जमीन पे हलचल होती है वो हमको बताएगा वहां पे। प्लाज्मा डेंसिटी बताएगा हमको वहां पे, केमिकल कंपोजिशन एंड एलिमेंटल कंपोजिशन बताएगा, केमिकल एंड एलिमेंटल कंपोजिशन मतलब जैसे कि वहां पे कौन कौन से मेटल्स हैं, धातु कौन कौन से हैं, उनके बारे में हमको जानकारी देगा, राइट। एंड स्पेक्ट्रल एंड पोलरीमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, देखिए चांद से ही रह के हमको अर्थ के बारे में क्या बताएगा, हमको अर्थ के बारे में स्पेक्ट्रल एंड उसका पोलरीमीटर मेजरमेंट्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मून, मून से ही रह के हमको पोलरीमीटर और स्पेक्ट्रल मेजरमेंट्स देगा अर्थ का, मून पे रख के। तो ये कुछ काम थे जो हमारे ये पेलोड्स करेंगे, राइट। तो यही थी हमारी यहाँ पे मैक्सिमम जानकारियां। और एक महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए, यहाँ मैंने लिख रखा है जब लैंडिंग साइट, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए यहाँ पे आपने सब कुछ समझ लिया क्या क्या चीजें थी, क्या करनी थी। अब जो लास्ट वीडियो पार्ट है हमारा, देखिए लैंडिंग साइट क्या थी, लैंडिंग साइट का नाम दिया गया था शिव शक्ति पॉइंट,
राइट, शिव शक्ति पॉइंट दिया गया था लैंडिंग साइट का नाम। और जहां पे हमारा रोवर लैंडर लैंड किया था वहां पे दो क्रेटर क्या होते हैं, क्रेटर बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं चांद पे जो गड्ढे होते हैं, जो धक्का हमको काला काला दिखाई देता है, वो बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं चांद पे, और उनको हम लोग क्रेटर्स कहते हैं, राइट। तो दो क्रेटर्स का नाम देखिए यहाँ पे दिया गया है, जहां पे लैंडर हमारा उनके बीच में लैंड किया था। तो पहले का नाम है मेंजाइनस सी एंड सिम्पेरियस एंड क्रेटर्स, ठीक। ये लैंडिंग पॉइंट थी शिव शक्ति पॉइंट, और किसके बीच में लैंड की थी, दो बड़े क्रेटर के बीच में, मेंजाइनस इसका नाम रखा गया है, मेंजाइनस सी एंड सिम्पेरियस एंड क्रेटर्स, राइट। तो ये था यहाँ पे हमारा मेनली सब कुछ चंद्रयान 3 के बारे में, कैसे क्या हुआ मैंने आपको बता दिया, जो इंपॉर्टेंट जानकारियां थी मैंने इसरो की साइट से उठाई हैं। तो आशा करता हूं आप इस तरह की और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करोगे। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।